बेशक नज़रें बद बरहक होती है और नज़रें बद बिल्कुल इंसान को कब्र तक और ऊँट को हड्डियाँ तक पहुँचा सकती है। बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हम लोग जो है ना वो नहीं जानते कि हमें किसकी नज़र लग सकती है और किस वक्त नज़र लगी हुई है। 5 निशानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और उसके बाद आपको कुरानी अमाल यानी तरीक़ाकार बताऊँगी जिससे आप नज़रें बद से महफूज रह सकते हैं। और ये निशानियाँ आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में मौजूद हो सकती हैं। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको लगे कि आपके इर्द गिर्द आपके घर में ये निशानियां मौजूद हैं तो खुदारा फ़ौरन से पहले इसका तदारुक कीजिए और अल्लाह ताला की आयत और कुरान का सहारा लेकर आप इनसे निजात हासिल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नज़रें बद जो होती है ना बहुत बुरी चीज़ होती है। हसद और नज़र, इनसे बचने की भरपूर कोशिश कीजिए, हद्दुल इम्कान कोशिश किया करें। सो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। देखें, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, इसको नज़र बहुत लग सकती है। ये मैं आपको बताऊँ, लोग आपको देख के खुश नहीं होते, ये बात यकीनी है। लोग आपको खुश देख के शायद 10% लोग खुश होते हैं, जिसमें आपके बहुत करीबी अजीज़, जिसमें आपके माँ बाप हो सकते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कोई रिश्ता आपको देख के खुश नहीं हो सकता। अच्छे लोग हैं जो खुश हो जाते हैं, बट मैं जनरली एक बात करी। आपने अपने रिलेशनशिप पे सबसे पहले गौर करना है। घरों में जो लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं ना, इनमें से 80% मुझे ऐसा लगता है कि नज़र की वजह से होते हैं। तो चलें जी, देखते हैं 5 कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि कहीं ये नज़रें बद तो नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको लगता है ना कि आपके घर में मोहब्बत कम और झगड़े ज़्यादा हैं, तो ये नज़रें बद की निशानी हो सकती है। बाज़ ज़माना हम घर में पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह लड़ाई झगड़े ना हो और छोटी छोटी बातों पे ना उलझें एक दूसरे से, लेकिन लामहौला कोई भी बात हो रही होती है, कोई भी ऐसी डिस्कशन है, तो वो उसका इख्तिताम जो होता है ना, वो लड़ाई पे ही होता है। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपके घर में नज़रें बद है। बात चीज़ें तो चलें ऐसी हैं ना कि जो प्रॉब्लम्स हैं और उनकी वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम पूरी कोशिश भी करते हैं कि इस बात पे कोई झगड़ा ना हो, कोई आर्गुमेंट ना हो, लेकिन हमारी इस कोशिश के बावजूद लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये नज़र बद की निशानी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ साथ ऐड कर दूं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा अच्छा खासा लविंग केयरिंग कपल होता है, मियाँ बीवी में बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, लेकिन एकदम से क्या होता है कि उनका रिलेशनशिप ख़राब होना शुरू हो जाता है, प्यार में कमी आना शुरू हो जाती है और लड़ाई झगड़े तवील होते चले जाते हैं। और दिल में वैसे बज़ाहिर कोई बात नहीं होती, लेकिन बस एक अना जो होती है ना बीच में आ जाती है। तो अगर ये अना वाला फैक्टर भी आ रहा है ना बगैर किसी वजह के, तो यकीन कीजिए ये भी नज़र बद की वजह से होता है। आपने देखा होगा अक्सर आपको सोशल मीडिया पे ऐसे कपल्स नज़र आते हैं जिनको हम बड़ा आइडियलाइज़ करते हैं कि बड़े अच्छे कपल्स हैं, और कुछ अरसे के बाद आपको एक कोई पोस्ट लगी हुई नज़र आ जाती है कि जी उनमें सेपरेशन हो गई, नहीं बन सकी, शादी ख़त्म हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें से बेशतर के साथ जो है ना नज़र वाला एलिमेंट लाजमी है, क्योंकि अमूमन क्या करते हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह या कंटेंट क्रिएटर, ज़ाहिर है उनका एक काम है, वो अपनी ज़िंदगी की एक एक चीज़ शो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे आके, और यहाँ पे भी यकीन कीजिए कि नज़र लगाने वाले लोग बहुत होते हैं, और ज़ाहिर है उसमें से उनकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, शायद उसकी नज़र कम होगी आप पे उन लोगों के बरक्स जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके करीबी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हसद और ज़्यादा जलन का शिकार होते हैं आपकी अचीवमेंट से, आपकी कामयाबियों से। कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचने की, और बचना आपने किस तरह से कि अपनी लाइफ को जितना आप प्राइवेट रख सकते हैं उसको प्राइवेट रखिए, उसको पब्लिक मत कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो उतना ही चीज़ शेयर कीजिए जितनी आप दिखाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द वे मत जाएं। इतनी चीज़ें ना लोगों को शो करें जो आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती हैं। आप बहुत खुश हैं अपने घर में, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अपनी खुशियाँ अपने तक महदूद रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर घर में रहने वाले अफराद के बीच में मामूली बातों पे झगड़े और गलत फहमियाँ होना शुरू हो जाए ना, तो ये भी नज़र बद की निशानी है। देखिए, गलत फहमी होना ना बड़ी एक आम सी बात हमें लगती है कि ज़रा सी किसी बात पे गलत फहमी हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, स्पेशली किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कह दिया, और उस पर जो है ना वो गलत फहमी बढ़ते 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 रिश्ते ख़त्म करने तक चली जाती है। तो ये भी नज़र बद की वजह से होता है। बहुत से घर ऐसे होते हैं जो बड़े पुरसुकून से होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ भी हों अगर, और या अगर आप बहन भाइयों के आपस में रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो लोग उनको देख के कि कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, भाभियाँ एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से रह रही होती हैं, तो लोग देख के ना उनको बाज़ लोग तो उसको
इस तरह से भी अप्रिशिएट करने की निगाह से भी देखते हैं कितने अच्छे तरीके से ये लोग रह रहे हैं, आपस में इनका कितना अच्छा बॉन्ड है। लेकिन अक्सरियत उसमें ऐसी होती है जो नज़र लगाने वाली होती है, और बाज़ लोगों की नज़र तो इतनी शदीद होती है ना, इसको कहते हैं कि वो पत्थर को तोड़ सकती है। अच्छा, ऐसे लोगों को ना मुझे ऐसा लगता है खुद भी पता होता है कि उनकी नज़र लग सकती है। सो अगर उनको ऐसा लगता है तो प्लीज़ वो भी बचें, और वो भी किसी को देख के और साथ ही माशाल्लाह ज़रूर कहा करें अगर कोई ऐसे लोग मेरी वीडियो इस वक्त वॉच कर रहे हैं तो, क्योंकि बाज़ लोगों की नज़र लामोहल्ला लग जाती है, वो शायद बुरी नज़र से नहीं भी देख रहे होते लेकिन लग जाती है। वो हम कहते हैं ना कि बच्चों को प्यार की नज़र भी लग जाती है, तो बिल्कुल लग जाती है और नज़र लगती है। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि जी बेवजह जो है ना कोई माली परेशानी आ जाना या कोई बीमारी आ जाना। बाज़ दफ़ा होता है कि एकदम से ना किसी का कारोबार चलता चलता ना डाउनफॉल की तरफ आ जाता है, किसी का काम बहुत अच्छा चल रहा है और एकदम से वो तनज़ली की तरफ आ जाता है, तो उसकी भी एक बड़ी वजह जो है ना वो नज़र बद हो सकती है। क्योंकि लोग जो है ना आपके माल को देख के नज़र लगा सकते हैं, ये हो जाता है, और सेहत में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। और वो भी जैसे कि एक हदीस है ना, जैसे मैंने स्टार्ट में भी आप लोगों को बताई कि नज़र बद की वजह से ना इंसान कब्र तक जा सकता है। तो कब्र तक जाने की वजह यही है ना कि वो भी किसी बीमारी का शिकार होकर भी जा सकता है, या कोई हादसाती तौर पे भी। सो ज़िंदगी और मौत तो बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उसका कोई ना कोई सबब बन जाता है। सो इसलिए अगर इस तरह के आपको कोई मसाइल नज़र आ रहे हैं कि सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है या माली परेशानियां एकदम से आपके ऊपर आ गई हैं, तो ये नज़र बद हो सकती है। तो आपने फ़ौरन उस नज़र का तोड़, उस नज़र का इलाज करना है। वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताती हूँ किस तरह से आपने क्या कुरानी आयात पढ़नी है और क्या चीज़ें आपने अपने घर में करनी है, इसकी वजह से नज़र जो है वो आपके घर से ख़त्म हो सके। अच्छा जी, अगला पॉइंट या अगली ऐसी वजह जिसके थ्रू आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आया नज़र तो नहीं है, वो ये है कि आपका नेकी के काम में और इबादत में दिल ना लगे। एक इंसान बहुत नेक अमाल कर रहा होता है, बहुत इबादत गुजार होता है, और अचानक से उसका इबादत से दिल उचाट हो जाता है, उसका इबादत करने को नहीं दिल करता, या नेकी के काम जो वो पहले रेगुलर कर रहा होता है वो उनको करना छोड़ देता है। तो उस सूरत में भी क्या होता है कि एक नज़र बद की निशानी हो सकती है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ना आपको लोग जब बहुत अच्छे अमाल करते हुए देखते हैं ना, तो उस पर भी वो नज़र लगा देते हैं। ये होता है उनको ऐसे कितना इबादत गुजार शख्स है और ये तो हर वक्त जो है ना इस नमाज़ों में या अपनी इबादत में लगा रहता है। तो लोग, आपको नहीं पता आपको किस नज़र से देख रहे होते हैं, किस नज़र से आपको जांच रहे होते हैं। सो ये भी एक नज़र की वजह से एक ये वाला मसला आ सकता है। अच्छा जी, अगला फैक्टर है घर में बेबरकती होना। देखें, बेबरकती के टॉपिक पे तो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ कि घर में बेबरकती की क्या वजूहत हो सकती हैं, लेकिन उसमें से एक बड़ी वजह जो है ना वो नज़र का होना भी है। बाज़ घरों में मैं अक्सर आप लोगों को कहती हूँ ना, आप जाएँ तो आपको वहाँ पे एक उदासी और एक बेचैनी सी फील होना शुरू हो जाएगी और आपका दिल करता है कि आप किसी तरह यहाँ से निकल जाएँ, चाहे उस घर में जितने मर्जी अफराद हों। तो उसकी एक वजह भी यही होती है कि नज़र जो है ना वो उस घर में मौजूद होती है। तो अगर इस तरह के कोई खुदा ना खास्ता मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, जो चीज़ें मैंने आपसे कुछ 5 चीज़ें आपसे डिस्कस की, तो खुदारा फ़ौरन जो है ना आप इस चीज़ की तरफ जाएं और यहाँ इस पॉइंट पे जाके सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता ये नज़र है तो उसका किस तरह से आपने इलाज या किस तरह से आपने हल निकालना है। तो चलें अब आपको बताती हूँ कि आप नज़र से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहला काम जो आपने करना है और इसको आपने रेगुलर रूटीन में करना है, आपने क्या करना है जी, आपने अज़कार जो है ना सुबह शाम के लाजमी करने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह शाम आपने एक चीज़ रूटीन बना लेनी है कि आपने एक बार आयतल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोग ईजिली इसको बेशक नोट डाउन कर लें। तो ये आपने सुबह शाम पढ़ के, जितनी तादाद में मैंने बताया, आप फूंक मारें, दम कर दीजिए अपने बच्चों पे, अपने आप पे, अपने हस्बैंड पे, अपने घर पे, आपके घर में जो अफराद हैं उन पे, और अपने पूरे घर पे तसव्वुर करके जो चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, जो चीज़ें नहीं भी मौजूद उन पे भी, तो तसव्वुर करके आप ये दम कीजिए और अल्लाह की पनाह में दे दीजिए। अपने बच्चों को भी सुबह शाम घर से जब बच्चे निकलते हैं, हस्बैंड निकलते हैं, जो लोग घर से बाहर काम करने जा रहे हैं, उन्हें अल्लाह की पनाह में दीजिए। गुस्सा जिस टाइम आए तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लाजमी पढ़िए ताकि शैतान जो है ना वो दूर भाग जाए। इसके बाद अपने घर में रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। साथ ही साथ सूरह बकरा ऑडियो में लाजमी चलाइए अपने घर में। अच्छा, सूरह बकरा ज़रूरी नहीं आप डेली पूरी पढ़ें, क्योंकि ज़ाहिर है लंबी है, नहीं पढ़ सकते इतना लंबा, और अमूमन ख़वातीन के पास यही होता है ना कि घर के काम भी हैं, बच्चे भी हैं,
सो ये लाजमी नहीं है कि आप एक ही दिन में कंप्लीट करें, आप उसको 2-3 दिन, जितने दिन में आप आसानी से पढ़ सकें, 3 दिन 4 दिन पे डिवाइड कर लीजिए और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, लेकिन लाजमी पढ़ें और ऊंची आवाज़ में पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि इर्द गिर्द आपके घर में आवाज़, आपके घर के अंदर ही रहे लेकिन आपके घर में आवाज़ आए। और इसीलिए कह रही हूँ कि साथ साथ ऑडियो भी लाजमी चलाइए सूरह बकरा की। सुबह में बेशक आप डेली बेसिस पे 2 रुकू चला लें, जितना भी आपको लगता है आप इजीली कर सकती हैं, ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। अच्छा, फिर एक और चीज़ बताऊं कि वज़ू के बाद ना कोशिश करें कि आयतल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़िए। ये सूरह फलक और सूरह नास में तो इतनी ताकत है ना, वैसे तो पूरे कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इतनी शिफा रखी है, हम लोग बस समझते नहीं हैं, लेकिन सूरह फलक और सूरह नास तो इन चीज़ों के लिए इतनी आजमूदा है ना कि जब आपको लगे ना कि कोई नेगेटिविटी आ रही है, आपको अपने घर में अपने इर्द गिर्द कोई नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तो आप फ़ौरन से पहले जो है ना इन दोनों सूरतों को पढ़ के और अपने इर्द गिर्द हिसार कीजिए, फूंक मार दीजिए, पानी पे पढ़ करके दम करके पानी पे पानी पी लीजिए और मंजिल का एहतमाम लाजमी करें। अच्छा, मंजिल बड़ी आसानी, मतलब हार्डली 10 मिनट आपको लगते हैं मंजिल पढ़ने में, हार्डली, ये मैं आपको बता रही हूँ, मतलब अगर आप बड़े आराम आराम से उसको पढ़ लें, मंजिल लाजमी पढ़ा करें और कोशिश करें कि मंजिल पढ़ के और उसके पानी पे दम करके उसको वो पानी अपने घर में बच्चों को पिलाएं, खुद पिएं, हस्बैंड को दें, जो भी घर में रहते हैं उन सब लोगों को दें। तो ये छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप घर में एहतमाम करेंगे तो इंशाल्लाह नज़र बद से आप महफूज रह सकेंगे। एक और चीज़, सदका जो है ना वो बेशक हर बला को टालता है, सदका देने का एहतमाम लाजमी कीजिए अपनी इस्तात के मुताबिक। जितना सदका दे सकते हैं, रोज़ाना दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, डेली बेसिस पे दें। रोज़ाना नहीं अफोर्ड कर सकते, कम अज़ कम जुमेरात वाले दिन ज़रूर सदका दीजिए, और कुछ नहीं तो आपके घर में जो कुछ मौजूद है उसमें से दे दीजिए। अंडा दे दें, बेशक आपके घर में जो भी खाने पीने की चीज़ है वो दे दें, पैसे दे दें, किसी को जिस सूरत में भी आप देना चाहें, लेकिन सदक़े का एहतमाम लाजमी कीजिए, बेशक सदका बलाओं को टालता है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नई वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।